ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, ये था पंचांग, है ना? हाँ दिख सर। रहा है स्क्रीन? बहुत दिख बढ़िया। रहा है सर। पंचांग में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। सब कुछ पढ़ते हुए हम लोग करण भी पढ़ चुके आ, हैं। करण भी पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। और करण जब हम लोग पढ़ लिए तो फिर हम लोग आए थे नक्षत्र पे। ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बारे में हम लोग देख ही चुके थे। ये भी ठीक था। हम्म, इसके बारे में बात किए थे, इसके बारे में बोलते कि आप लोग प्रिडिक्शन करिएगा। उम्मीद है आप लोग किए भी होंगे। फिर नहीं। साथ में ये भी था, जन्म नक्षत्र तारा, जो कि कल हम पढ़ाए थे। और बोले थे कि आपका टाइम कैसा चल रहा है आप खुद से चेक कर सकते हैं, है ना? जी। तो जी। आप लोग होमवर्क कंप्लीट किए ही होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। हम्म। ये भी कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे योग के बारे में। योग क्या हाँ होता सर। है? जब आप हम्म। माता पिता के पैर छूते हैं तो आपको जो आशीर्वाद मिलता है, या किसी के भी सामने जब आप झुकते हैं, झुकते मतलब इस तरीके से नहीं कि आदर। आदर भाव, हाँ। मतलब उस तरीके से झुकने नहीं कि मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के झुक रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा फालतू टाइप कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम्म। उस टाइप से झुकना नहीं, वाकई आदर सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है। योग, योग दो ग्रहों से मिलकर बनता है, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। हम्म। दो, हम्म। हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट दो ही है, सूर्य और हम्म। चंद्रमा, ठीक है। हम्म। जो नेचुरल है, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है ना? तो हमारे जीवन का जो प्रकाश है, जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग अपने चारों पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पूरा करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम्म। हमारा जीवन सार्थक होता है। तो सन हम्म। और मून, जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है, उनको मिलकर बनता है योग। तो हम लोग करते क्या है कि सन का डिग्री कितना है, प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली, है ना, किस डिग्री पे है, और मून की डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं और 27 से हम्म। डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 27 योग होते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। योग, तो इसी तरह से हम लोग पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या मिला है, कुछ आशीर्वाद मिला है ना, ठीक है। और हम्म। हम्म। जो कि वो आशीर्वाद आने वाले टाइम में फलित होगा, शुरू से लास्ट तक, है जी। ना। जी। हाँ जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति, ठीक है। हम्म। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और अच्छे से समझेंगे योग कहता क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे सर। अलग अलग तरह का योग है। आपका योग क्या, आपको पता है? मेरा योग नहीं सर, मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, देख लीजिएगा, है ना, बाद में। फिलहाल आप इसको देखते हैं। एक है विश्व कुंभ, सॉरी, विश्व, विषखंबा। विषखंबा। सॉरी विश्वखंभा है, हाँ। विश्वखंभा यानी कि सपोर्ट, बेसिकली, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हम्म। करता है आपकी विक्ट्रीज ओवर एनिमीज, ठीक है। आप अपनी गरीबी से, अपनी अपनी क्षमताओं से कैसे आप फाइट करते हैं, बेसिकली जो सपोर्ट सिस्टम आपका है, हम्म। ठीक है, उसके बारे में हम्म। बात करता है आपका विश्वखंभा, है ना, ठीक है। और आपको अपने जीवन से संघर्ष करते हुए आपको जीवन में बहुत कुछ एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में काफी उच्च स्तर तक पहुंचते हैं, ठीक है। हम्म। सेकंड है आपका प्रीति, यानी कि फॉन्डनेस, है ना, ठीक है। हम्म। प्रीति मतलब क्या है, हर तरफ प्रेम, है ना, ठीक है। प्रीति का हम्म। मतलब क्या होता है, प्रेम, अच्छा मौसम, है हम्म। ना, जहाँ पे हम्म। प्रेम जागृत हो जाए, ठीक है। जैसे वेल लाइट, हम्म। है ना, अट्रैक्ट टू द अपोजिट सेक्स, ठीक है। एंजॉय लाइफ हम्म। विथ कंसेंटमेंट, है ना, ठीक है। हम्म। तो ये चीज है, तो प्रीति का मतलब आपको पता है ना, सिंपल। हम्म। और बिहार में प्रीति का प्रीतिया हो जाता है ठीक है। तो इसके बाद थर्ड में है आयुष्मान। आयुष्मान मतलब, जैसे आप जब किसी जब आपको कोई प्रणाम करता है, या फिर आप जब किसी को करते हैं, तो आपको बोलता है हम्म। आयुष्मान भव, है ना, यानी कि लंबी उम्र हो आपकी, है ना, हम्म। ठीक है। हाँ जी। तो ये रिप्रेजेंट करता है आयुष्मान, जो आशीर्वाद है उसको कहते हैं गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी, या फिर आपको एनर्जेटिक होने के लिए ये आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है। हम्म। सौभाग्य, ऐसा आप सुने होंगे, ऐसा भी आशीर्वाद दिया जाता है, सौभाग्यवती भव, है ना, हम्म। मतलब गुड फॉर्चून, एंजॉय कंफर्टेबल लाइफ विल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड हैप्पी लाइफ, है ना, सौभाग्य, ठीक है। एक है शोभना, शोभना मतलब स्प्लेंडर, है ना,
ठीक है। जैसे हम्म। जैसे मतलब ऐसे समझते हैं थोड़ा, जो ऑब्सेस्ड है विथ सेक्स, या फिर शोभना का मतलब आप समझ रहे हैं सर। लुभाना, किसी को हाँ, आकर्षित करना। करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंसुअलिटी होता है उसके साथ डील करता है, ऑब्सेस्ड विद अपोजिट सेक्स, है ना। बेसिकली लस्ट का कहानी है हम्म यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा, है ना। ठीक है, हम्म ये चीज है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी को बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों की तरफ होने का आशीर्वाद मिले, है ना। और ये जो आशीर्वाद मिलता है ये झुकाव है। अपने ही, हाँ, कुछ ज्यादा ही झुकाव होने का आशीर्वाद मिलता है। ये जो भी आशीर्वाद है ये सब अपने ही कर्मों के फल है, तो ब्लेम करने का कोई हम्म मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, अति गंध, है ना, डेंजर या फिर हम्म ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है ये जो आशीर्वाद है। हम्म अब देखिए सर, आशीर्वाद जो होता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप किसी हम्म, को ज्यादा परेशान किए तो श्राप भी तो मिलते हैं ना उस तरीके से। हाँ। जैसे अति गंध है, हम्म ये डेंजर और ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिफिकल्ट हम्म लाइफ ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स, एक्सीडेंट, रिवेंजफुल या फिर एंग्री, आपके गुस्से की वजह से, ऐसा। ठीक है। हम्म हम्म इसके बाद है सुकर्म, है ना, सुकर्म, ठीक है, अच्छा कर्म, सु मतलब बढ़िया, और कर्म मतलब काम करना, है ना, अच्छा हम्म काम हम्म करना, ठीक है। परफॉर्म नोबल हम्म डीड्स मतलब बहुत ही अच्छे पुण्य वाले काम करना, ठीक है, क्लियर है। हम्म थोड़ा चैरिटेबल माइंडसेट होना, वेल्दी होते हैं आप लोग, है ना, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम्म सुकर्म, है ना। इसके बाद है धृति, ठीक है। धृति का हम्म बहुत सारा मीनिंग होता है ना। धृति का मतलब होता है हम्म डिटर्मिनेशन, है ना, इंजॉय हम्म द वेल्थ, गुड एंड स्पाउस ऑफ अदर्स, है ना, ठीक है, और हम्म इंडल्ज इन द हॉस्पिटैलिटी, ठीक हॉस्पिटैलिटी। है, ऑफ अदर्स, है ना। तो धृति का मतलब होता है ये सभी चीजें, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या योग है इस पर्टिकुलर चार्ट में। तो यहाँ पे सर आप पंचांग के पास जाएंगे, ठीक है। पंचांग में यहाँ पे लिखा हुआ है योग, है ना। यहाँ पे देखिए योग में क्या विषखंभा। लिखा हुआ, विष विष विषखंभा, है ना, हम्म। खंभा। इसके बारे में आई थिंक पढ़े थे ना अभी सबसे पहले, हाँ सर, सबसे विषखंभा। पहला वाला था जो सपोर्ट मिलता है जिसमें। हाँ, तो इसे बेसिकली सपोर्ट सिस्टम ये होता है, मतलब अपने अपने एनिमीज के ऊपर आप जीत प्राप्त करते हैं बेसिकली। आप वेल्दी बनते हैं, आपको प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी बाकायदा खुद बनाते भी हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद सर धृति पढ़ लिया, सूल। सूल का मतलब होता है स्पीयर या फिर दर्द, काफी ज्यादा तकलीफ है ना, हम्म ठीक है, काफी ज्यादा तकलीफ, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपके गुस्से की वजह से, सूल का मतलब क्या होता है, सूल का, जैसे कोई बीमार होता है तो कहते हैं ना कि इसको मतलब उस तरीके से, है ना, मतलब काफी ज्यादा हम्म दर्द को रिप्रेजेंट करता है सूल। इसको हम कैसे हम्म। एक्सप्लेन करें, अब आप समझ रहे हैं सर, सूल का मतलब, समझ गया सूल सर, जो समझ गया सर। उस तरीके का मतलब काफी पेनफुल, या फिर स्पेयर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे किसी की हत्या की जा सकती है, जिससे किसी का नुकसान पहुंचाया जा सकता है ना। इसके बाद है हम्म गंध, ठीक है। गंध यानी कि डेंजर या फिर ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ हम्म पे मोरल और इथिक्स वैल्यूज तकरीबन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लोग जो है गंद, जैसे ऐसे आप दिल्ली के लेवल में ऐसा बोलते हैं ना कि गंद मचा के रखा है उसी हम्म टाइप का थोड़ा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनालिटी होता है इंसान की, जहां भी जाता है वहां उन लोगों को तकलीफ ही देता है ना, इस हम्म तरीके से। इसके बाद है वृद्धि, वृद्धि या फिर वृद्ध होना, मतलब ग्रोथ काफी ज्यादा, ठीक है। इसीलिए हिंदी के बगल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि अगर समझ में नहीं आए तो ये हो, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है, अच्छा, ग्रोथ इंसान तभी अचीव कर पाता है जब उसके पास इंटेलिजेंट हो, ठीक है, क्लियर है। इंटेलिजेंट ऐसे लोग होते हैं अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइज करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइफ में उसका, ठीक है, लाइफ को काफी अच्छे से खुद इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि वृद्धि जो होती है वो धीरे धीरे होती है, तो जैसे जैसे लाइफ ग्रो करेगा वैसे वैसे चीजें ग्रो करते हैं, है ना, हम्म क्लियर है, ये चीजें, हम्म ठीक है। ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या हो गया सर, ध्रुव का मतलब होता है हम्म कांस्टेंट, ठीक है, ध्रुव, हम्म ठीक है। तो ऐसे लोग काफी स्टडी होते हैं, स्टडी कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, एबल टू कंसंट्रेट अ प्रेस्ट, है ना,
ठीक है, और ऐसे हाँ लोग जी। वेल्दी भी होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। क्लियर है सर? एक सेकंड, मेरा हम्म क्या है भाई, तो इस चार्ट हम हम्म देख लेते हैं। मेरा आई थिंक मेरा मेरा अच्छा ही होगा। सीरियसली मतलब मेरा बुरा नहीं हो सकता। मेरा कहाँ गया, मेरा है शुक्ल, चंद्रमा है ना, शुक्ल, आपका है शुक्ल, शुक्ल सर देखिए, शुक्र। शुक्ल शुक्ल। वही हम सोचे मेरा खराब नहीं हो सकता। हम्म इसका मतलब अभी आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा सर। हाँ, नहीं सर शुक्ल का मतलब ही अच्छा हो गया सर, हम पहले ही पढ़ लेते हैं। याद है ना शुक्ल, सर, सर 24 में सर शुक्ल, है ना, ठीक है। हम्म। ब्राइट या फिर व्हाइट, है ना, आप पढ़ के बताइए सर कितना अच्छा है। हाँ पढ़ रहा हूँ सर। ये ये कौन सा नंबर है? 24। ब्राइट ट्वेंटी वाइट। फोर है हाँ सर। Garrulous and flighty, impatient and impulsive, unsteady and changeable mind। सर ये इतना तो बुरा भी है। नहीं करना चाहिए था। हमने नहीं किया सर। ये तो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। सही है। गैरुलस एंड फ्लाइटी का मतलब होता है सर, इसको सही मतलब बता दें क्या? हाँ हाँ, फ्लाइटी का खोल के मतलब होता है सर जो उड़ता है उसको कहते हैं फ्लाइटी। और अगर बिहार और यूपी की भाषा में इसको अगर देसी तरीके से बताया जाए, फ्लाइटी का मतलब हो गया हवाबाज। उसके बाद इम्पेश उसके बाद है इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव। सर इम्पल्सिव होना बुरा नहीं होता है, वो तो मैं भी हूँ। और जो व्यक्ति बिना सोचे कुछ भी बात बोल देता है या अपने इम्पल्स पे कंट्रोल ना कर पाए, उस समय रिएक्ट कर जाता है, वो इम्पल्सिव होता है। वो बुरा नहीं होता, वो इंसान दिल का सच्चा होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कम होता है। अच्छा। दूर की नहीं पास की सोचता है, सोचता ही कहाँ है, बस बोल देता है। अनस्टेडी एंड चेंजेबल माइंड, ये थोड़ा सा आज के जमाने में डिफरेंट। कलयुग में ठीक नहीं। सही ये बात है, सब किसी वही है कि जमाने ये में सब ठीक है। डिप्लोमेसी के अगेंस्ट है। ऐसे लोग काफी अगर डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक होते हैं। रहना है, बहुत जरूरी है सर आज के जमाने में डिप्लोमेटिक होना, जैसा आप बताए भी हैं, और वाकई में इससे बहुत फायदे हैं। लेकिन ये जो क्वालिटीज हैं ये डिप्लोमेटिक पर्सन की नहीं है ना, अनस्टडी एंड चेंजेबल माइंड। कोई बात नहीं। है। हाँ, हाँ, ये क्लियर कट साफ बोलने वाले लोगों की है। दिल से साफ हो सकते हैं, ऐसे लोग बुरे नहीं होंगे, जो बोल रहे हैं वो कर देंगे, और जो अपनी मंशा है वो जाहिर कर देंगे। बट वही है कि आज के जमाने में ये सब चीजें नहीं चलती। कोई बात नहीं सर, इस पे काम करा जाएगा, है ना, ताकि नेक्स्ट लाइफ में ये चीजें बिल्कुल ना मिले। बिल्कुल। ठीक है। ठीक। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। उसी टाइप से जो भी आशीर्वाद है उन सब का नाम लिखा हुआ है, उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आपको अपना पता है कौन सा है? नहीं सर, आप देख लीजिए एक बारी, मैंने तो देखा नहीं अपना वाला। कोई बात नहीं सर। आपका है सर, कहाँ गया, योग, इंद्र, इंद्र सर। इंद्र। अरे इंद्र तो सर गड़बड़ ही आएगा। पता नहीं सर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं गड़बड़ आएगा, कहाँ गया इंद्र? अ, देखिए इंद्र का नाम सुनते ही तो अच्छा इंद्र सर, है। चीफ, पढ़िएगा सर इसको क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड नॉलेज, हेल्पफुल, वेल ऑफ। सारी चीजें सही हैं, आखिरी वाले को छोड़ के वेल ऑफ नहीं है बस। इंटरेस्ट इन सर, एजुकेशन तो जरूर है, नॉलेज भी है, सर और हो जाएंगे, हेल्पफुल उसमें तो क्या हम है? हैं सर। क्या हाँ होता है? सर, प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आशीर्वाद है उनको लिखा हुआ, तो इसमें समझने वाली बात कोई भी है नहीं, है ना। बस ये हाँ। चीज है कि कुछ भी अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा करना है, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म 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 हालांकि माइंड चेंजेबल जो है वो सही चीज नहीं है, इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। मन को हम्म स्थिर हम्म हम्म करना होता है, ठीक है। फिर तो मन का तो हम्म काम ही है ये। एनीवे, अब हम लोग समझते हैं सर कि जिसका जो आपका योग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेल्थ जो होता है, वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पैसा, रिलेशनशिप, लॉट्स ऑफ थिंग, है ना, ठीक है। तो वो कैसा होता है,
जीवन में, ठीक है, वो ये वो योग के हिसाब से ओवरऑल डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। विश्वकुंभ में हम्म। सर एवरेज है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा इतना, क्या है मतलब, ठीक है, ये चीज है। और क्या था सर आपका? आपका था इंद्र। इंद्र सर मेरा एक्सीलेंट, बहुत एक्सीलेंट है, पैसा होगा सर, लिखा बहुत तो पैसा है होगा। सर। हाँ, मेरा कौन सा था? मेरा शुक्ल, आपका हाँ। था विश्वकुंभ। नहीं सर, आपका शुक्ल। मेरा, हाँ, शुक्ल तो सर शुक्ल। एक्सीलेंट है सर, कैसे कम होगा सर, कैसे कम होगा, हो ही नहीं सकता, आपका कैसे क्या, कम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? संभव नहीं है ये सर। देखिए, अच्छा, अब देखिए सर, जब चार्ट जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं, बट जब हम लोग चार्ट जब देखेंगे, ठीक है, तो हम हम्म लोग पढ़ेंगे बेसिक, तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि जो योग है ना, उसका रूलर कौन है, हम्म वो किस कौन सा कैसे हम्म पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो योग है हम्म हमारा 24 था, है ना, ठीक है। तो हम्म 24 कहाँ पे आ रहा है सर? 26, 15 एंड 24, ठीक है। हम्म यहाँ पे जैसे अतिगंध लिखा हुआ है, ठीक है, वज्र लिखा हुआ हम्म है। शुक्ल इसका रूलर है चंद्रमा। तो इसका प्लेसमेंट के हिसाब से देखना होगा कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्या डिलीवर करेंगे, ठीक है। हम्म। आपका था सर इंद्र, है ना। तो धृति, राहु। व्यतिपात और इंद्र, इसका रूलर होता है राहु, ठीक है। तो राहु कहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा पोजीशन होगा, ठीक है। उसी टाइप से विषकुंभ हो गया, गंड हो गया, ठीक है, परिग्रह हो गया, इसके रूलर तो सैटर्न। तो जो भी रूलर है वो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आपका बेसिकली जो ओवरऑल वेल्थ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। क्लियर है हम्म सर? तो यहाँ पे हम लोग हम्म कुछ चार्ट से समझते हैं, जैसे आपका चार्ट लगा हुआ सर, यहाँ पे आपके चार्ट से थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा कितना होगा, कैसा होगा। देखिए सर, रूलर कौन था सर? राहु, ठीक है। राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु लगन पे। लग्न में बैठा हुआ है। रूलर कहाँ का है? हम्म थर्ड हाउस का, मतलब जेमिनी में बैठा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है ना, ठीक है। सर राहु दो ठीक। चीजों का रूलर होता है, हमेशा याद रखना है ना। एक होता है एक्वेरियस हम्म का रूलर, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम्म वर्गो को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, ठीक है। राहु हम्म जहां भी बैठा होगा तो वर्गो का वीकनेस लेके बैठा होगा, ठीक है। ओके। सिंपल है। राहु फर्स्ट हाउस में हम्म बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस आपका सबसे बड़ा वीकनेस है, इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस आपका हम्म सबसे बड़ा वीकनेस, सबसे ज्यादा जो वीकनेस, जो आपका वीक पॉइंट है ना, वो है फोर्थ हाउस, ठीक है। और जो आपका हम्म डिजायर है, जो आपका एक्चुअल डिजायर है अपने जीवन का, वो है एक्वेरियस का। तो हम्म एक्वेरियस का रूलर इज इन द फर्स्ट हाउस, यानी कि सैटर्न, यानी कि एक्वेरियस का दो रूलर होता है, एक सैटर्न और एक राहु। आपके हम्म अंदर नाइन्थ हाउस से रिलेटेड चीजें का बहुत ज्यादा आपके अंदर डिजायर है, जैसे नाइन्थ हाउस से रिलेटेड क्या क्या डिजायर हो सकता है, वो डिजायर आपके अंदर बहुत एक्सट्रीम पे है। रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, हमको इंट्यूशन इंप्रूव करने का बहुत डिजायर है। सिक्स सेंस इंप्रूव हो, ये मेरा बहुत डिजायर है। अच्छा, और टीचिंग वगैरह का कुछ ऐसा? टीचिंग वगैरह, क्योंकि नाइन्थ टीचिंग का नाइन्थ है हाउस सर, ऑल्सो टीचिंग रिप्रेजेंट का है। टीचिंग, या फिर बिल्कुल ज्ञान है सर, बांटना टीचिंग। टाइप का, हाँ हाँ बिल्कुल है सर। है ना। तो ये चीज है, तो ये हम्म उसका रूलर कहाँ बैठा हुआ उसके हिसाब से डिसाइड होगा, है ना। और आपको एक चार्ट दिखाते हैं, उसके हिसाब से आप बताइए सर। 1 मिनट में आप करेंगे प्रिडिक्शन, है ना। कहा गया इसका? विश्वकुंभ था ना, रूलर कौन था? सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठा हुआ सर? सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा हम्म है? सेकेंड हाउस रूलर कौन है? सैटर्न। कहाँ का रूलर है? रूलर है ट्वेल्थ हाउस मार्स का। रूल। और हाँ, ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ और का इलेवेंथ का एंड, रूलर है सर। अच्छा, 11 एंड 12 का रूलर, अच्छा अच्छा, 11 एंड 12 हाउस का रूलर कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस में। बेसिकली जहाँ बैठा सेकेंड। हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड हाउस क्या होता है इसको, मतलब बहुत ज्यादा ये हो सकता है, वो हो सकता है कि फूड का, खाने पीने की चीज़ों का, ठीक है। फैमिली, या फिर सेकंड हाउस पैसा, या फिर मेकअप, या फिर ज्वेलरी का शौक हो सकता है, मे बी, है ना। बट बोथ आर रेट्रोगेट कंजंक्ट विद जुपिटर, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्पीच होगा, है ना। बदतमीज थोड़ा कम होगा इंसान, हाँ। इस तरीके से, क्योंकि बृहस्पति के साथ कनेक्ट हो रहा है इस वजह से। एनीवेज, दोनों रेट्रोगेट हैं सर। हाँ सर। और सर कहा गया ऐसा होता आपको? है क्या, मतलब आम एक भाषा में कहा जाए तो, कि रेट्रोगेट प्लैनेट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी अपने लेसन्स लर्न करने के बाद कुछ अधूरा काम पूरा करने आए हैं, तो वो मतलब जो नॉर्मल करेक्ट, प्लैनेट्स हैं वन उनकी हंड्रेड तुलना में परसेंट ज्यादा वाइज होते हैं। हाँ, ज्यादा पावरफुल होते हैं, बट ऐसे लोग डायरेक्शन लेस होते हैं एक्चुअल।
जो ही प्लैनेट रेट्रोगेट है, तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे है, मतलब उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें जुपिटर रेट्रोगेट हम्म। है तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बट डायरेक्शन लेस होगा। कि हम्म। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअल में कैसे उतरते हैं, नहीं पता। एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, बट स्पिरिचुअल है। डायरेक्शन लेस है बट स्पिरिचुअल है, नो डाउट, है ना। अपना जो तो चंद्रमा इसका है, चंद्रमा प्रभाव यही है। एग्जॉल्टेड है और 11th हाउस में है, तो पैसा बहुत तो होगा, या फिर हम्म। पैसा होगा, हम्म, पैसे के पीछे विचार भी होंगे कि नहीं पैसा मुझे विचार, कमाना है। हाँ। हाँ, ये चीज़ है ना। तो इसको यही हम्म। रहने देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट स्लाइड पे या फिर नेक्स्ट इसके लिए, है ना। ओके सर जी।